कैसे सभी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल लर्न मैथ्स विद मैजिक पे। तो क्या आप तैयार हैं मैथ्स को मैजिक के साथ लर्न करने के लिए? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम इसमें करेंगे वेक्टर का सेट नंबर 2। ठीक है, वेक्टर का सेट नंबर 2, वेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। आई होप आपको ये विजुअल होगा क्योंकि कल की वीडियो में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये आपको विजुअल होगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जे डॉट 2i कैफ, ये कैफ है, ठीक है, डॉट k प्लस थ्री आई कैफ माइनस का जे कैफ। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, डॉट कैसे लेते हैं हम लोग। आई का आई में करेंगे तो आई इसमें है, आई यहाँ पे है तो आई करेंगे 3 दूना के 6 प्लस जे है तो जे भी करेंगे प्लस 3। और इसमें के क्या है, इसमें के क्या है, इसमें के क्या है, 0 है ना, के 0 है ना, ये माइनस है, माफ कीजिएगा, ये माइनस है, माइनस है। ठीक है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा तो ये माइनस। 1 मिनट, शुरू में ही गलती हो गया भाई, 1 मिनट से मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जे कैफ माइनस का 2i कैफ, और इसके साथ हम लिख सकते हैं प्लस का 0k कैफ, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग क्या है, लिखा हुआ है 3i कैफ माइनस का जे कैफ प्लस का के कैफ। ठीक है, थोड़ा सजा के मैंने इसको लिख दिया है। अब देखिएगा आई कैफ का आई कैफ के साथ करेंगे तो माइनस का 6, और जे का जे के करेंगे तो माइनस का 1, तो 6 एक साथ -7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। आई होप आपको ये विजुअल हो रहा होगा, दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो तो ये के कैफ डॉट आई प्लस जे, के कैफ डॉट आई प्लस जे। ठीक है, तो डॉट है तो सबके साथ करवा लेंगे। डॉट है के का, तो के इसमें है, के कहीं है ही नहीं, इसमें तो के 0 है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो के तो है ही नहीं, तो के का के में करेंगे तो 0, और बाकी सब टर्म इसमें नहीं है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0 के कैप, और इसको हम लिख सकते हैं 0 आई कैप, और इसको लिख सकते हैं 0 आई कैप, ऐसे है ना। तो इसमें ये वाला टर्म 0 है, इसमें ये वाला टर्म है, तो के का जब 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऐसा टिपिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहिएगा, ध्यान समझते रहिएगा, और इसको रोक के आप क्या करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 3k कैप डॉट 13i कैप माइनस का 7k कैप। ठीक है, तो के कैप का के कैप का करेंगे तो 13 है, ये 3 है ना, 3 7 3 के माइनस का 21, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक ही पैटर्न पे ढेर सारे क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आप इसकी टेक्निक को समझाएं। ठीक है, फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस करना है किसका, 3k कैप माइनस का 7i कैप का क्रॉस लेना है किसके साथ, 2k कैप के साथ। ठीक है, 2k कैप के साथ लेना है। तो क्रॉस लेने के लिए क्या लिखेंगे, आई जे के लिखेंगे इसको। अब आई में इसमें क्या है, आई 0 है, इसमें आई क्या है, 0 है, इसमें के क्या है, इसमें जे क्या है, 0 है, इसमें जे क्या है, 0 है। अच्छा, इसमें आई है -7, इसमें आई -7 है। ठीक है, इसमें आई है, ठीक है, इसमें आई है कितना, -7, -7 है। इसमें आई 0 है, इसमें जे 0 है, इसमें भी जे 0 है। इसमें के क्या है, 3 है, और इसमें के क्या है, 2 है। इसमें के क्या है, 3 है, और इसमें के क्या है, 2 है, 3 और 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर होगा इसमें टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको, आई होप ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता होगा आपको। मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था आपको डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मुझे कमेंट आए कि हमें क्या करना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट करना चाहिए। देखिए मेरा तो था कि कॉन्सेप्ट करें, लेकिन समय का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, समय का इतना ज्यादा पाबंदी है कि हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो क्वेश्चंस कब करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आपने 2 सालों में सीखा है, तो हमें जरूरत है इस समय उस प्रैक्टिस की, हमें नीड है प्रैक्टिस की। ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड निकालना है। अच्छा, कल ही मॉड निकालना सिखाया था मैंने, आई कैफ माइनस का 2j कैफ प्लस का 2k कैफ। ठीक है, इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दूना के 4 और 4 4 8 1 9, आंसर 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए एग्जाम में, कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए।
क्या करेंगे इसका बाद? चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। कोई ऐसे मतलब वेक्टर जा रहा होगा, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं? द लेंथ क्या हो, लंबाई, उस वेक्टर का जो लेंथ हो, मॉड अगर हम निकाले, मान लीजिए वेक्टर ए है तो उसका मॉड अगर निकालते हैं तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसी के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं, एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस वाई जेड के कैफ। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में। क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? कोई मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है। वेक्टर मतलब क्या? सदिश राशि, कोई सदिश राशि का मतलब क्या? सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, सदिश राशियां वही होती है ना। तो वेक्टर ए क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ ना कुछ परिमाण होगा और इसमें कुछ ना कुछ दिशा होगी, और इसको कहते हैं एकांक सदिश, इकाई सदिश नाम सुने होंगे आप लोग। आई जे के क्या है? ये एकांक सदिश है। ठीक है, तो ये इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमें एनकेफ निकालना होता है, एनकेफ क्या होता है? उसी वेक्टर के डायरेक्शन में इकाई सदिश। तो एनकेफ हमको निकालना होता है तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, ये हो जाता है फॉर्मूला। इसीलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो आपको अब समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो 3 आई कैफ माइनस का 9 जे कैफ, तो डिवाइड कर देंगे, तिंतली के 9 और 81, है ना, ये जाएगा 90 अंडर रूट 90। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो तो तुम लोगों को क्लियर हो रही चीजें, अच्छी बात है। अब देखो इसका भी डॉट करना है, ये तो इजी सा है, ये मैं नहीं करूंगी, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा। इसका भी डॉट करना है, ये भी आप खुद कीजिएगा। डॉट इसमें एक्चुअली सारे डॉट जो है ना वो डिफरेंट है। 2 आई कैफ माइनस का 3 जे कैफ डॉट आई कैफ प्लस के कैफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई का आई में करेंगे तो 2 और जे का इसमें है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इसे कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कल जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया था वेक्टर में, उसी पे बेस्ड है ये। क्या है? आई का आई क्रॉस जे प्लस, इसे आप लोग खुद, मैं होमवर्क दे दूं क्या इसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको करके लाइएगा, कमेंट में मुझे आंसर कीजिएगा। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्रॉस यहाँ छूट गया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, मजा आएगा आपको इसमें, ठीक है, ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें मजा आएगा आपको। ठीक है, आई का आई के साथ क्रॉस लेंगे, पहले आई क्रॉस जे क्या होता है, चलिए मैं करा देती हूँ। आई जे के, तो देखिएगा आई के साथ जब जे का क्रॉस लेंगे तो क्या आ जाएगा? के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई क्रॉस के। ठीक है, प्लस जब जे का लेंगे किसमें? के में, जब जे का के में लेंगे तो कितना आ जाएगा? आई, तो जे क्रॉस आई प्लस, अब के का आई में लेंगे तो क्या आ जाएगा? जे, तो के क्रॉस जे। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। फिर जे का के में करेंगे, जे का के में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस, जे का आई में करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे का आई में करेंगे तो माइनस का के, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का के। और के का जे में करेंगे तो क्या आ जाएगा? के का जे करेंगे माइनस का आई, माइनस का के क्या फाड़ना चाहिए इसमें? कोई गलती हो गई क्या इसमें? सामने लगता है हमने कोई मिस्टेक कर दिया। के का जे में करना है ना, के का आई में करेंगे तो जे आएगा, तो के का जे में जब करेंगे, तो माइनस का आई आना चाहिए। ठीक है, और बीच वाला क्या है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जे लिखा हुआ है, नहीं तो जे का के में करेंगे तो आई आना चाहिए, और आई का जब जे में करेंगे तो के आना चाहिए। ठीक है, ये सही है। जब आई का के में करेंगे तो माइनस का जे आएगा, ये माइनस का जे है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है,
पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसी लैंग्वेज लिख दी कि मुझे ही समझ में नहीं आ रही है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इक्वल्स टू दिस देन b इक्वल्स देन द वैल्यू ऑफ मॉड a प्लस b। मॉड a प्लस b ये मैंने कल सिखाया था, ये मैंने कल ही सिखाया था आपको। मॉड a प्लस b निकालना कल ही सिखाया आपको। ये आप खुद से करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसको ट्राई कीजिएगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 2i डॉट 3j, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा सेम क्वेश्चन। और ये सारे पी वाई क्यू है, देखिए 2022 में आया हुआ है, सारे पी वाई क्यू है। मैं कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन इजी उठा आई का में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, फिर से आपको डॉट निकालना है इसमें, फिर से आपको डॉट निकालना है इसमें, ठीक है। आई का आई में करेंगे तो 2, ठीक है भाई रुक जाओ, आई का आई में करेंगे तो 2, आई का आई में करेंगे तो 2 आ जाएगा 2, ठीक है। जे का जे में करेंगे, जे है ही नहीं, के का के में करेंगे, जे है, जे 3+3, ठीक है। 3 2 5 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिर्फ मॉड निकालना है इसमें, मॉड निकालना है, आप मॉड निकालेंगे इसका, ठीक है। मॉड निकालेंगे इसका, ठीक है। मॉड निकालेंगे इसका, मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो इतना 3 आएगा, सर 3, ठीक है। चलो, ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, लेकिन इतने इजी इजी क्वेश्चन हैं कि इनमें हम समय अगर दे रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं फिर, ठीक है। हाँ, पिछले में जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, आप लोग सेम सेम इसको, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे और कल हम इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हम इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करेंगे, इसे मैं मार्क करके जा रही हूँ, ठीक है। इसे मैं मार्क करके जा रही हूँ, पहले आप इसका डॉट निकालेंगे, फिर इसके साथ क्रॉस कर देंगे, ठीक है। चलो मैं कुछ कुछ हिंट भी दे देती हूँ। सेम क्वेश्चन है क्या ये, फिर से नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है भैया, सेम नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, इसका डॉट करना है, दोनों का डॉट कराना है, तो 2 दूना के 4 माइनस 3 दूना के 6 और प्लस का 5 दूना के 10, तो 10 4 14 और 14 में से 6 जाएगा तो कितना, 8, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कीजिए जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला क्वेश्चन है। पहले इन दोनों का डॉट निकालना है, पहले इन दोनों का डॉट निकालना है, ठीक है। पहले इन दोनों का डॉट निकालना है, फिर उसके साथ क्रॉस करा देना। पहले डॉट निकालेंगे फिर क्रॉस करा देंगे, तो डॉट, सॉरी पहले आप क्रॉस निकालिएगा, पहले क्रॉस निकालिएगा फिर डॉट करेंगे, गलती हो जाएगा फिर ऐसे तो। पिछले में लगता है मैंने गलत बोल दिया, पहले आप इसका क्रॉस निकालेंगे फिर इसके साथ डॉट करा देंगे, पहले क्रॉस निकालेंगे और फिर डॉट करा देंगे, ठीक है। चलिए, अब हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो मैंने बताया था आई जे के, जे क्रॉस आई माइनस का के, माइनस का के, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी का डॉट इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर आपको पीछे की चीजें याद होंगी ना तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, इजी इजी क्वेश्चन है। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा ये वाला सेम क्वेश्चन अभी पीछे किया था ना, उसी पे बेस्ड है ये, 2020 में आया हुआ था, ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अच्छा, दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बारे में मुझे बताना है कि वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि इक्वल है, क्या है। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी कि ए डॉट बी को हम क्या कर देंगे, 0, और ये है परपेंडिकुलर की कंडीशन, किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। और पैरेलल के लिए क्या मैंने बताया था, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, ये मैंने बताया था। तो आप इसे चेक कीजिएगा, आप इसे चेक कीजिएगा, देखिए 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है, देख लेते हैं। 3 दूना के 6 और प्लस 5 दूना के 10 और 4, नहीं आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, ए डॉट बी 0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है ये वेक्टर्स, क्योंकि देखिए सारे में प्लस प्लस है, 0 आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो 2/3 चेक कर लेते हैं, और 5/2 और 1/4, इसका रेशियो भी सेम नहीं है। इसका मतलब ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, इक्वल भी है नहीं है। इक्वल होना चाहिए, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं आपको पता ही है ना, इक्वल मतलब कि सारे बराबर होने चाहिए। तो नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मैंने चेक कर लिया, देखिएगा डॉट कराया तो डॉट 0 नहीं हुआ, तो पहले में तो परपेंडिकुलर ये होगा नहीं।
पैरेलल ये है नहीं, क्योंकि a1/b2 ये रेशियो सेम नहीं आ रहा है, और इक्वल ये है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, हाँ, एंगल निकालना इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। कल एंगल निकालने के लिए मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी। एंगल निकालने के लिए मैंने कल आपको कुछ कुछ बातें समझाई थी। एंगल निकालने के, एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, तो a डॉट बी से निकाला था मैंने मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, a और b के बीच में एंगल, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। तो a डॉट b मॉड a मॉड b, ठीक है, मॉड a मॉड b, ठीक है। तो a डॉट b कीजिए, a डॉट b करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 4 के 12, और ये जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है। मॉड निकालेंगे, 2 दूना के 4, 3 3 के 9, और 2 दूना के 4, ठीक है। सिमिलरली इसका मॉड निकाल के आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मुझे a डॉट बी डॉट सी और c डॉट a निकालना है। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला कराती हूँ तुम्हें, एक फॉर्मूला कराती हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, मैंने प्रोसीड कर दिया है, आपको फॉर्मूला दे दिया है, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर कैलकुलेट कीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c का स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स a डॉट b डॉट c और c डॉट a, ये होता है ना। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे क्या दी है, 0, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 0। अब कीजिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, a प्लस बी 0 है। अब मॉड a का वैल्यू पुट करेंगे, मॉड b का भी पुट करेंगे, मॉड c का पुट करेंगे, और इस पूरे का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, इस पूरे का आंसर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो कब से हम कराते आ रहे हैं भाई, ये तो अब तो कर लेना है इसे। ये तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और a वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया हुआ है, a डॉट b निकालना है। ठीक है, चलो अब इंड हो गया। 30 क्वेश्चन का सेट था ये, 30 क्वेश्चन का सेट था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और बहुत प्यारे प्यारे वेक्टर में बहुत ज्यादा मतलब हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ये सारे पीवाईक्यू देखिए, 2017 पीवाईक्यू है सारा, पूछा हुआ ऐसे क्वेश्चन, मैं बना के नहीं ले, पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो आप समझिए कि आपके एग्जाम का लेवल कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, जितने मैंने क्वेश्चन कराए ये कॉन्सेप्ट रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, आता ही आता है। ठीक है, तो वेक्टर एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आई होप आपको दोनों से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगर आप रिलेवेंट कमेंट करेंगे तो मैं उसके आंसर आपको जरूर करूंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।